नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक वकील और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक महिला की तलाश जारी है। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने शातिर ठग और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अजमेर में आर्य समाज संस्था को 100 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना खुद का भवन मिल गया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में समाज के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया गया। जयपुर शहर के मुरलीपुरा इलाके में भी 2 शातिर युवक एक मंदिर में आधी रात को घुसकर चोरी की वारदात करते हुए नजर आए। ये वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर एक शातिर बदमाश को यात्री का सामान चुराते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर के रावला में रावला रोजरी क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने धरना दिया। धरने पर बैठे व्यापारी मजदूर किसान पिछले काफी समय से रावला रोजरी सड़क मार्ग पर निर्माण की मांग कर रहे हैं। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज का एक स्टूडेंट महंगा आईफोन खरीदने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया। मोबाइल के बजाय पैकिंग कर से रद्दी कागज के टुकड़े भेज दिए गए। बाड़मेर के कोतवाली थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर इसके खिलाफ 12 लाख रुपए वसूलने का केस दर्ज किया गया था। अलवर जीआरपी पुलिस ने दिल्ली से अहमदाबाद चलने वाली योगा एक्सप्रेस ट्रेन में मिले शव की पहचान कर ली है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर के शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। झुंझुनू के पचेरी कलां की गुगनराम की ढाणी में रास्ता बंद होने से वहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां रहने वाले अधिकतर परिवार दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनका रास्ता बंद कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के गांव चमारखेड़ा में दबंगों की ओर से नाबालिग बेटी की शादी का दबाव बनाने से परेशान पिता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। इस मामले में परिजनों का धरना जारी है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के बहरावंडा गांव में एक युवक अपने छोटे से बच्चे को लेकर टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि अपनी बकरी चोरी हो जाने से ये युवक परेशान था। राजस्थान के अलवर की डॉक्टर सरोज मीणा का राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया जा रहा है और इस साल राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली डॉक्टर सरोज मीणा देश की अकेली महिला अधिकारी हैं। अलवर सदर थाना क्षेत्र के गांव चांदोली के पास बाइक सवार दंपति को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही गर्भवती महिला की मौत हो गई। भरतपुर के बांधबंद बारेठा से आ रही नहर का पक्का निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। चूरू के सदर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 के ढोडर टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से अफीम जब्त की है। पुलिस ने 2 आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में चंबल नदी से एक युवक का शव सड़ा गला हालत में बरामद किया गया। सूचना मिलने पर नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची। नदी से शव को बाहर निकाला गया। डूंगरपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर दिया गया। उप जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर ने पीएचसी पर पहुंच करके 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर के इस अभियान का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा शहर में 5 स्थानों में नए इंदिरा रसोई केंद्रों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। डूंगरपुर डिपो में बसों की कमी के चलते कई शेड्यूल कम किए गए हैं, जिसके चलते यात्रियों को मजबूरी में निजी वाहनों में आवागमन करना पड़ रहा है। बारां जिले के सिसवाली कस्बे में 40वें मोहर्रम का मातमी धुन के साथ निकाला गया। मोहर्रम का जुलूस और मोहर्रम को काली सिंध नदी में ठंडा किया गया। अलवर के एक होटल में कोली समाज का विवाह योग्य युवक युवती परिचय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कोली समाज के युवक युवतियां इस परिचय सम्मेलन में पहुंचे। बूंदी में पशुपालन विभाग के साथ साथ गोवंश को बचाने के लिए आ रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गायों को आयुर्वेदिक दवाओं के लड्डू खिलाना शुरू किया। सिने जगत के मशहूर गीतकार हजरत जयपुरी की 23वीं पुण्यतिथि पर जवाहर कला केंद्र में जश्न हजरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपने गीतों भरी प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया।
जयपुर के प्रतापनगर इलाके में व्यापारी से 1 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूटने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित कारोबारी ने प्रतापनगर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो झालावाड़ के अंबाकापुरा गांव में एक विवाहिता महिला की उसके मायके में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के पति ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जोधपुर चैप्टर की ओर से जैसलमेर शहर में व्यास बगीचे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया। जवाहर कला केंद्र में कहानी का रंगमंच प्रोडक्शन बेस्ड कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसमें राजस्थान और अन्य राज्यों से पहुंचे 21 युवा रंगकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। लघु उद्योग भारती की ओर से प्रतापगढ़ में विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई, साथ ही कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के एसएसबी रोड में एक युवक की करंट की चपेट में आने से गंभीर हालत में इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना पुलिस की ओर से 11 लाख रुपए की अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए एक तस्कर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। करौली के ससेड़ी भंगीपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बाड़मेर में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रेलर के अंदर फांसी लगाकर के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के बाड़मेर पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर में बस स्टैंड स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कृपा दयाल माथुर के चित्र को कायस्थ सभा के हॉल में स्थापित किया गया। जयपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने करधनी थाने में 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पोखरण में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने 2 और इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन कर बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने शिवपुरा कच्ची बस्ती में इस इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान होटल रंगमंच पर करनी सेना की ओर से 36 को एकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी मुख्य अतिथि रहे। सीकर जिले में अवैध गर्भपात का मामला सामने आया। बीती रात को पूराबड़ी के ग्राम रामपुरा में ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में जीप में सवार 2 लड़के और लड़कियों को पकड़ा है। श्रीगंगानगर की स्थापना करने वाले महाराजा गंगा सिंह के निर्माणाधीन स्टेच्यू पर श्रीगंगानगर के लोगों की ओर से श्रमदान किया गया। श्रीगंगानगर के लोगों ने साइट पर श्रमदान कर कार्य को गति प्रदान की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर एयरपोर्ट टर्मिनल पर जैसलमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक की और हवाई सेवाओं के संचालन के संबंध में जानकारी दी। सवाई माधोपुर में विप्र फाउंडेशन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर के विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी शामिल हुए। अलवर में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम में रक्तदान करने वाली महिलाओं को रक्त वीरांगनाओं के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चूरू के गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज का एक छात्र 3500 रुपये में आईफोन खरीदने के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया। मोबाइल की जगह पर ठगों ने इस छात्र को पेपर के टुकड़े पैक करके इसे भेज दिए। भीलवाड़ा के जहाजपुर के देवपुरा गांव में स्कूल परिसर में पेड़ पर रस्सी से लटके एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रामदेव जी के काबरी गांव निवासी हेमराज मीणा के तौर पर की गई है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना इलाके के 42 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल की ओर से कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने के मामले में लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब मृतक के परिजन और ग्रामीण लगातार सादुलशहर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। हालांकि शाम को स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन लोगों से बात की थी। दौसा जिले के आसपास के गांव में बीती रात को तेज अंधड़ और बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश और आंधी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान सीकरी गांव में एक घर का टीन शेड नीचे गिरा और शोर की वजह से घर के सभी सदस्यों की नींद टूट गई। ऐसे में सभी सदस्य दूसरे कमरों में शिफ्ट किए गए। इसके चलते हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के उंदरडा गांव में नशे में धुत एक कार चालक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
एक्सीडेंट के बाद कार चालक ने लोगों से ही बदसलूकी की। इस पर नाराज होकर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे दोवड़ा थाना पुलिस ने इसे छुड़वाया। उदयपुर में आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस दौरान झाड़ोल हाईवे पर एक ट्रक से 452 कार्टन अवैध बियर की बोतल बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जैन ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि ट्रक भरतपुर से बिना वैध परमिट के बियर परिवहन करके लाया गया और इस बियर की सप्लाई संभवतः गुजरात की दृष्टि से की गई है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। जयपुर के पावटा में बीती रात को बाइक सवार बदमाशों ने दुकान से घर जा रहे एक व्यवसायी से पिस्टल की नोक पर करीब 2 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग छीन लिया और फरार हो गए। क्षेत्र में हो रही लगातार आपराधिक वारदातों से स्थानीय लोग दहशत में हैं। घटना से गुस्साए लोगों ने नारहेड़ा मार्ग को जाम कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया। दौसा में आचार्य विमल सागर महाराज का 107वां जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और जयंत सागर महाराज की मौजूदगी में 2 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अलवर में मायरा रंगीला गुजरात संस्था की ओर से 1 और 2 अक्टूबर को होटल स्वरूप विलास में डांडिया गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मायरा रंगीला गुजरात कार्यक्रम से जुड़ी मेन प्रेजेंटर ज्योति ने बताया कि हर साल मायरा रंगीला गुजरात की ओर से गरबा और डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले 2 साल में यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। अलवर जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कालाकुआं सैटेलाइट अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पल्स पोलियो अभियान के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने बच्चों को अपने हाथों से पल्स पोलियो की खुराक देकर चॉकलेट भी बांटी और सभी से अपील की है कि 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो अभियान की खुराक पिलाएं। दौसा में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने किया। बस स्टैंड के पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान दौसा जिले की बात करें, यहाँ पर 2,85,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कोटा के अंटागढ़ चौराहे के पास देर रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार घायल हो गए। दोनों घायलों को सड़क पर तड़पता हुआ देखकर वहां से गुजर रहे एडिशनल एसपी राजेश मील ने अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने इलाके में बेशकीमती जमीनों का फर्जी मालिक बनकर बेचने के आरोप में भूमाफिया गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ शहर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। इसका असर रविवार सुबह को देखने को मिला। मौसम के ठंडा होने की वजह से सुबह पूरा शहर कोहरे के आगोश में समा गया। लगभग आधे घंटे तक पूरा शहर कोहरे के आगोश में डूबा रहा। ये कोहरा यहाँ पर इतना घना था कि करीब 20 फीट की दूरी से भी लोगों को देखने में परेशानी हो रही थी। साथ ही वाहन चालकों को भी वाहनों की हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। कोटपुतली के चाकसू में शिवदासपुरा क्षेत्र के चांदलाई रेलवे फाटक के पास बीती रात को अजगर के आने से यहां पर हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अजगर को पकड़ने में उस वक्त सफलता हासिल नहीं हुई। टोंक में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने 2 पिकअप और उसमें रखे 150 कट्टे जब्त कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कृषि विभाग ने सोप कस्बे में विवेकानंद खाद बीज ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अलवर जिले में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर मोलहरिया गांव के पास बीती रात को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में एक टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली फ्लाईओवर के नीचे अधर में लटक गई और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक जसराम की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने कल रात को तोड़ दिया और क्षतिग्रस्त किया। गांव के सरपंच प्रतिनिधि मंजीत तंवर ने बताया कि बीती रात को ग्रामीणों ने उन्हें यह सूचना दी कि गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित पार्क की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों गुंडा तत्वों ने खंडित किया है। ग्रामीणों ने रात भर मूर्ति तोड़ने वालों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद सुबह ग्रामीणों ने पिलानी पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कोटा में खुद को आर्मी अधिकारी बताकर गाड़ी सर्विसिंग करवाने के बहाने वर्कशॉप संचालक से 48,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। बदमाश ने खुद को आर्मी में पोस्टेड बताकर एडवांस पेमेंट करने का झांसा दिया और 48,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।
पीड़ित ने बताया कि सलीम की पार्टनरशिप में छावनी इलाके में कार डेंटिंग पेंटिंग का वर्कशॉप है। यहाँ पर पहले आर्मी वालों की गाड़ियाँ डेंटिंग पेंटिंग के लिए आती थीं। एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया और बातों बातों में उलझाकर उसने संचालक से 48,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। करौली में देर शाम को नए पंचना पुल के पास अपहृत बालक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने अपहरण के करीब 1 घंटे बाद ही एक महिला समेत बाइक सवार 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इन आरोपियों ने हत्या कर शव को फेंकने की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बालक का शव बरामद कर करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा के नवागांव ग्राम पंचायत के पनियाला गांव में शनिवार को एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मीठा खाने से बड़ी संख्या में लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग की जानकारी मिलते ही यहां से लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 125 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर ने अस्पताल में व्यवस्थाएं करवाई। वहीं प्रशासन का यह कहना है कि गांव में सामाजिक कार्यक्रम के बाद करीब 200 लोगों का भोज रखा गया था, जिसमें मीठा खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आई। कोटा के किशनपुरा तकिया गांव में पिछले दिनों मंदिर के पुजारी के घर पर हमला मामले में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर परिजनों की ओर से धरना दिया गया। इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं परिजनों की ओर से कार्रवाई नहीं होने के चलते धरना दिया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को अपना निशाना बनाया। 2.5 लाख रुपए का माल पार कर दिया। चोरों ने शोरूम से 70,000 रुपए की नकदी और 7 LED की भी चोरी की और फरार हो गए। बांदीकुई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सिरोही के सरियाखेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। जिले के रेवदर तहसील के सरियाखेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भी उन्हीं में से एक है जो अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। कोरोना के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार देश के सबसे बड़े पशु मेले में शामिल राजसमंद जिले का अमेठ मेला नए अंदाज में लगेगा। लंबी बीमारी को देखते हुए मेले का आयोजन सांस्कृतिक रूप में किया जा रहा है। बारां के झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह अपने 2 दिवसीय बारां के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर उन्होंने स्वच्छता अभियान से सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में आधी रात को 2 शातिर युवकों ने एक मंदिर को निशाना बनाया और एक बदमाश ने किसी औजार से दान पात्र को काटना शुरू किया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रेमिका से शादी करने की मांग को लेकर एक युवक हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास टावर पर चढ़ गया। इस दौरान युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ शादी करवाने की मांग रखी। पोखरण के नोख SHO को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने के सामने धरना शुरू कर दिया है। नोख SHO मोहम्मद हनीफ पर मनमानी करने के आरोप हैं और ग्रामीणों को परेशान करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजसमंद के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने सवाई जयसिंह शिलालेख विवाद पर कहा कि कुछ विपक्षी मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए बेसमय इस तरह की बात उठाते हैं। जल्द ही वे इस मामले में ठोस समाधान करेंगे। दौसा जिले के लालसोट में अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले अतिक्रमणकारियों की आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया और इस दौरान एक महिला के हाथ में डंडा लेकर युवक के सिर पर मारती हुई महिला इस वीडियो में दिखाई दी है। रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर बालासर के पास बड़ी कार्रवाई की। 21 लाख रुपए की डोडापोस्ट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पोखरण में भाजपा नेताओं ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर, प्रधान भगवंत सिंह तंवर, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, गुलाब सिंह के नेतृत्व में गौशालाओं में गायों को गुड़ खिलाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में श्री गंगानगर रोड पर बन रहे रेलवे अंडरपास नागरिकों के लिए अब यह परेशानी का कारण बन गया। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब ट्रेन की चपेट में आए युवक की मौत हो गई। युवक के शव को अंडरपास की वजह से जिला चिकित्सालय ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टोंक शहर के कोतवाली थाना इलाके के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को चोरों ने निशाना बनाया। 5 CPU परीक्षा कॉपियों के 2 बंडल चोर चुरा ले गए। वहीं चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कॉलेज में लगे 3 CCTV कैमरा, एक LED और LCD को भी तोड़ दिया। कोटा में चंबल नदी से 10 दिन पुराना एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस की जांच जारी है।
अलवर जिले के नीमराना कस्बे में एक बीती रात को एक साथ 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।